देश भर में मानसून दिखा रहा है अपना असर। कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा में बारिश का अलर्ट जारी। उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। ये भी आपको बताते चले कि राजस्थान से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। राजस्थान में भी भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। तो मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। नॉर्थ ईस्ट में भी बारिश के आसार। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से भी कुछ ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी हो सकती है बारिश। तो दिल्ली, यूपी, हरियाणा में बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। चलिए ये भी जान लेते हैं कि आखिर कहां-कहां अलर्ट जारी किया गया है। तो दिल्ली में भारी बारिश के मद्देनजर अलर्ट जारी किया गया है। तो वही उत्तर प्रदेश से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। देश भर में मानसून की कहर। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश देखी जा रही है। तो बिहार से भी कुछ ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। बिहार में भी भारी बारिश की आसार बनी हुई है। तो ये भी बता दें आपको कि राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी कुछ ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ की अगर बात कर लें तो छत्तीसगढ़ में भी बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड और महाराष्ट्र में भी अलर्ट जारी किया गया है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश को देखते हुए पश्चिम बंगाल में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो केरलम, ओडिशा, असम, मेघालय में भी बारिश को देखते हुए हाई अलर्ट किया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। 25 राज्यों में हाई अलर्ट। 25 राज्यों में तूफानी अलर्ट जारी की गई है। ये भी आपको बताते चले पहाड़ से मैदान तक मानसून का प्रहार देखा जा रहा है। बादल बरस रहे हैं और कहर बनकर बरस रहे हैं। 25 राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। एक बार फिर से आपको बता दें कि दिल्ली में भी भारी बारिश को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र में भी अलर्ट जारी किया गया है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में भी अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। तो केरलम, उड़ीसा, असम से भी कुछ ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड से भी कुछ ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आ रही। तो मिजोरम और त्रिपुरा में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए चारों तरफ बारिश ही बारिश देखी जा रही है। तो अगस्त में रुला रहा है मानसून की मार। बारिश और बर्बादी दोनों ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात कर लें तो दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश देखी जा रही है। सुबह से ही कई जगह पर तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने जारी किया है बारिश का अलर्ट। आंधी, मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। और ये भी आपको बता दें कि भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश। तस्वीरों को भी आप साफ तौर पर देख पा रहे किस तरीके से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस बीच में सड़कों की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए ये सड़क है और ये नदी नाले में तब्दील हो चुका है ये सड़क। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। हम सड़कों की भी तस्वीर आपको दिखा रहे किस तरीके से यातायात पर भी प्रभाव पड़ रहा है। देखिए किस तरीके से रफ्तार पर भी असर, गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही है। तो मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। आंधी का भी अलर्ट है। मूसलाधार बारिश की भी चेतावनी दी गई है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है और इस बीच तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे किस तरीके से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। सड़कों पर पानी भर आया है और ऐसे में आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये अगस्त के महीने में किस तरीके से चारों तरफ बारिश के कारण जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में कई जगह तेज बारिश हो रही है। भारी बारिश से निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। ये भी आपको बता दें कि जल भराव से रेंग रेंग कर गाड़ियां चल रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से सड़क पर गाड़ियां रेंगने को मजबूर है। जरा देख लीजिए किस तरीके से लगातार भारी बारिश के मद्देनजर देखिए सड़क है ये और सड़क पर जल भराव की स्थिति, चारों ही तरफ पानी पानी नजर आ रहा है और ऐसे में गाड़ियां चल नहीं रही हैं, रेंग रही है और गाड़ियों में भी पानी घुस रहा है। ये देखिए किस तरीके से ऑटो में, बसों में पानी घुस रहा है और ऐसे में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
गाड़ियां आधी डूब करके निकलने को मजबूर है और ऐसे में लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों को जरा आप देख लीजिए किस तरीके से ये सड़क है और ये नदी और नाला में सड़क तब्दील हो चुका है। पहाड़ से मैदान, मानसून का प्रहार, चारों तरफ मानसून अपना प्रहार कर रहा है और फिलहाल लगातार भारी बारिश के नतीजों को भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से चारों तरफ जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। और ये कोई किसी नदी की तस्वीर आप नहीं देख रहे हैं, ये सड़क है, ये मेन रोड है, ये हाईवे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दोनों तरफ हम आपको तस्वीरों को दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और ज़रा देख लीजिए कि भारी बारिश के कारण सड़कों का जब ये हाल है तो निचले इलाकों का क्या हाल होगा। घरों में पानी घुस चुका है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अभी देखिए ये रास्तों की अगर हम बात कर ले, सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही है और गाड़ियों में भी पानी घुस रहा है। लोगों को भी आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से चारों तरफ पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। सड़कों पर गाड़ियां रेंगने को मजबूर हैं। आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। गुरुग्राम में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। जिला आपदा प्रबंधन ने जारी की एडवाइजरी की है। हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, हम उनसे जान लेते हैं। आदित्य, क्या कुछ तस्वीरें? देखिए लगातार बारिश हो रही है, मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। बावजूद इसके हम सड़कों पर ये भी देख रहे हैं कि गाड़ियां रेंगने को मजबूर है, यानी कि भारी बारिश, जल भराव की स्थिति चारों तरफ। क्या तस्वीरें? बिल्कुल निशु, जो आपने विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया है उसमें अगर हम उसको विजुअल्स वाइज देखें तो वो पूरी तरह से सच भी है। दिल्ली में जल भराव की स्थिति है, बहुत ज़्यादा जल भराव की स्थिति हो गई। कल भी बारिश हुई थी तो कल भी जो वाहन थे रेंगने को मजबूर थे, लंबा जाम लगा हुआ था। और आज सुबह से जो मूसलाधार बारिश शुरू हुई है दिल्ली एनसीआर में, उसने उमस से तो राहत दी है दिल्ली वासियों को, दिल्ली एनसीआर के रहने वालों को, लेकिन एक मुसीबत बन करके भी आई हुई। जल भराव की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, निकलने में, अपनी जगह तक पहुँचने में उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चूँकि लुटियंस जोन जैसी जगह में भी अगर जल भराव है तो बाकी दिल्ली का आप हाल समझ सकते हैं कि बाकी दिल्ली का क्या हाल होगा। वहां स्थिति और ज्यादा विकराल हो चुकी है। ऐसे में लोग घर में रहने को मजबूर हैं। बहुत जरूरी काम से यदि बाहर निकल रहे हैं तो वो फंस जा रहे हैं। इस समय हम अगर बात करें तो इंडिया गेट के बाहर है निशु, और यहाँ का अगर हाल दिखाएं तो यहाँ भी जल भराव है। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे ये जल भराव दिखाएं। स्पेशली जो फुटपाथ है वो गायब हो चुका है। ये स्कूली बच्चे छाता लगाकर भीगते हुए बारिश का आनंद लेते हुए जाते दिखाई दे रहे हैं। और लेकिन जब ये आगे बढ़ेंगे यहाँ से तो आगे पूरी तरह से जल भराव है। जो एक फुटपाथ यानी कि सड़क से थोड़ा सा ऊपर होता है वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, वो भी पूरी तरह से डूब चुका है। तो दिल्ली की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ का भी हाल कमोबेश वही हो गया है। आदित्य, सवाल ऐसे में ये उठ रहा है, देखिए ये मामला तो गंभीर है ही और तस्वीरें भी विचलित कर देने वाली है, क्योंकि किस तरीके से लोग फंस गए हैं और मजबूर है आधा डूब करके निकलने को सड़कों से भी। क्या पानी निकासी को लेकर कुछ कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, देखिए इसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें एनडीएमसी और एमसीडी दोनों ही जगह के अलग अलग कंट्रोल रूम हैं, और इनको एक कंबाइंड करके मॉनिटरिंग एक टीम बनाई गई है जो लगातार इस चीज़ को वॉच कर रही है। और जहां भी सूचनाएं मिल रही हैं वहां पर तुरंत ही रेस्क्यू का काम, यानी कि जल भराव से निपटने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और जल भराव जल्दी से जल्दी खत्म हो, इसके प्रयास में एनडीएमसी और एमसीडी के कर्मचारी हैं। और इन सभी की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई हैं, यानी कि जो बारिश का अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की तरफ से, उसके बाद से सारी छुट्टियां कैंसिल हैं और इमरजेंसी 24 घंटे दस्ते तैनात हैं। रात में अगर देर रात बारिश तेज हो रही है तो वहाँ भी जल भराव से निपटने की कोशिश की जा रही है और वो कोशिशें लगातार जारी हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार यानी कि और इसमें सवाल ये भी उठ रहा है आदित्य, देखिए चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, सड़कों पर भी पानी भर गया है और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि सड़कों में गड्ढे भी हैं और ऐसे में हादसे के भी आसार बने हुए हैं। इस हादसों को रोकने के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? इसके लिए जो स्थानीय पुलिस है वो एक्टिव है और फायर ब्रिगेड की टीम को भी अलर्ट कर दिया गया है कि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना होती है। और वहाँ पर चेतावनी के तौर पर कुछ सांकेतिक चीज़ें भी वहाँ स्थायी तौर पर लगाई गई हैं कि अगर यहाँ पर गड्ढा है या कुछ जल भराव ज़्यादा है तो वहाँ पर वाहनों को जाने से रोका जा रहा है कि वहाँ से आप ना निकलें। इस तरह की कोशिश की जा रही है। तो प्रयास जारी है और ये जो मुसीबत बन के बारिश आई है
उसकी वजह निशु बताना चाहेंगे कि अगस्त के महीने में जो बारिश पूरे महीने में होनी चाहिए वो मालूम पड़ा कुछ घंटों में हो जाती है, इसलिए जल भराव अचानक हो जाता है और वो स्वाभाविक भी है। जो बारिश रिमझिम या थोड़े रफ्तार में होनी चाहिए वो अचानक आई, 4 घंटे में होके या 24 घंटे में वो बारिश हो गई, तो ऐसे में जल भराव जो हुआ है उससे निपटने की जो भरसक कोशिशें हो सकती हैं उतनी हैं। लेकिन हाँ, एक बात आपने जो कही, एक बड़ा सवाल आपने जो खड़ा किया, जो गड्ढे हैं इनको भरने का काम उस समय किया जा सकता है जब बारिश रुक जाती है। अगस्त में कोई लगातार 30 दिन 24 घंटे बारिश नहीं होती रही है, तो वो एक बड़ी लापरवाही है, उन गड्ढों को भरा जा सकता है। और जैसे ही बारिश बंद हो तो एक पैच वर्क का काम स्थानीय प्रशासन के द्वारा किया जाता है, वो अगर दुरुस्त लेवल से होता रहता तो शायद ये दुर्घटनाएं कम की जा सकती थी। ठीक है आदित्य, बने रहिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे आगे की खबरों में भी। गुरुग्राम में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जिला आपदा प्रबंधन ने जारी की एडवाइजरी, कॉर्पोरेट कंपनियों से वर्क फ्रॉम होम देने की अपील की है। प्रशासन का सहयोग करने की भी अपील की गई है। लोगों को गैर जरूरी यात्रा से बचने की भी सलाह दी गई है। ट्रैफिक जाम करने के चलते एडवाइजरी जारी की गई है। ये भी आपको बता दें कि सिविक एजेंसियां सड़कों और नालों की मरम्मत कर रही हैं। अगस्त के शुरुआती हफ्ते में भी जारी की गई थी एडवाइजरी। बारिश और जलभराव के दौरान जारी की गई है एडवाइजरी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कॉर्पोरेट कंपनियों से वर्क फ्रॉम होम देने की अपील की गई है। प्रशासन का सहयोग करने की भी अपील की गई है। साथ ही साथ लोगों को गैर जरूरी यात्राओं पर भी रोक की गई है। फिलहाल आपदा प्रबंधन ने एडवाइजरी जारी की। हमारे सहयोगी आदित्य इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। कैसे देखते हैं आप आपदा प्रबंधन के इस फैसले को, आदित्य? अब देखिए निशु, ये जो कोशिशें हैं, दरअसल ये सारी कोशिशें जनवरी से शुरू हो जानी चाहिए थे। दिसंबर में टेंडर हो जाने चाहिए नाले और नालियों की सफाई के। उन सब में लापरवाही होती है और अफसोस की बात यह है कि हर साल होती है। ये जो टेंडर्स हैं वो होली के बाद पड़ते हैं, उसके बाद इनकी जो सारे सिल्ट निकालने की कोशिश की जाती है उसमें काफ़ी देरी हो जाती है। मालूम पड़ा बारिश आ गई, जून का महीना खत्म हो गया, जुलाई तक सिल्ट निकालने का काम चल रहा है। ये एक बड़ी समस्या है। इसमें क्या होता है, जो भी सिल्ट निकाली जाती है वो वापस बारिश में बहकर जो प्री मानसून होता है फिर से नाले और नालियों में चली जाती है, जिसकी वजह से भी जल भराव होता है। अलर्ट जो रहने के जो समय होता है उस समय तैयारियां ना करके देर से तैयारियां शुरू होती हैं, जिसकी वजह से ये सामना करना पड़ता। फिर चाहे वो गुरुग्राम हो या फिर गाजियाबाद हो या फिर दिल्ली के तमाम वो इलाके हों जहाँ पर जल भराव हुआ है। अगर मुस्तैदी के साथ जो पूरी टीम है, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो समय से जागरूक हो जाएं, समय से सक्रिय हो जाएं, तो शायद इतने बड़े जल भराव से या दुर्घटनाओं को कुछ कम किया जा सकता है, कुछ रोका जा सकता है। निशु, ठीक है, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे आदित्य। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। राजस्थान के करौली में मूसलाधार बारिश, भारी बारिश से कई रास्ते जलमग्न हो चुके हैं। 1 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क टूट चुका है। मूसलाधार बारिश से बांधों में जलस्तर बढ़ा है। हिंडौन शहर के कटरा बाजार में पानी घुसा। दुकानों और मकानों में 1.5 फीट तक पानी भर गया है। खबर के मुताबिक सपोट्रा का कालीसिल बांध, करौली का पांचना बांध और मामचारी बांध समेत अन्य बांधों में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। करणपुर का फजीदपुरा पुलिया पर पानी आने से लोगों का आवागमन बंद हो गया है। वहीं भकूला नाले में पानी के तेज बहाव के चलते कई गांवों का संपर्क टूट गया है। इस वर्ष मामचारी बांध और बहुत अच्छी बरसात हुई है, जिससे पूरा बांध लगभग 4-5 दिन पहले ही लबालब हो गया था और अच्छा झलक रहा है। इससे किसानों को रबी की फसल के लिए तो फायदा होगा ही। लगभग 10-15 गांव के लिए नहर निकलती है, ये नहर जा रही है, यहाँ से नहर निकलती है, जिससे किसानों को गेहूं है, सरसों है, इनके लिए बहुत अच्छा फायदा है। दूसरा, जो जल स्तर है, बोरवेलों का जल स्तर भी बहुत अच्छा बढ़ेगा। सर ये मतलब हर साल ही ऐसा होता है जब से ये नाला पटाव हुआ है तब से। बाकी इसका कोई, जब भी बारिश आती है थोड़े से 5 मिनट की बारिश, मतलब ये मार्केट जाना जल भराव हो जाता है इसमें, तो दुकानदारी सभी को परेशानी होती है इसमें। बाकी